नागवंश रहस्य और प्राचीन कहानियों में घिरा हुआ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्सर मानव और सर्प दोनों तरह की विशेषताओं वाले सर्प जैसे प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है। नागों को पानी, उर्वरता और छिपे हुए खजाने के संरक्षक के रूप में शक्तिशाली संस्थाओं के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानियां देवताओं और मनुष्यों की कहानियों से जुड़ी हुई हैं, जो किंवदंतियों और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनती हैं, जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया है। पाताल लोक की गहराई से लेकर आकाशीय लोकों तक माना जाता है कि नाग कई लोकों में निवास करते हैं, जो सांसारिक घटनाओं के क्रम को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उनकी उपस्थिति प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में उनके महत्व को रेखांकित करती है। नागों को अक्सर बुद्धिमान और ज्ञानी प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके पास जादुई शक्तियां और आकार बदलने की क्षमता होती है। वे अक्सर बारिश और जल निकायों से जुड़े होते हैं, जो जीवन देने वाली शक्तियों से उनके संबंध का प्रतीक है। कुछ कथाओं में नागों को परोपकारी रक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जबकि अन्य में उन्हें भयानक विरोधियों के रूप में चित्रित किया गया है। यह द्वैत इन पौराणिक प्राणियों की जटिल प्रकृति को दर्शाता है, जो अच्छे और बुरे दोनों के लिए उनकी क्षमता को उजागर करता है। छिपे हुए खजाने के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका उनके रहस्य में एक और परत जोड़ती है, जो उन्हें पृथ्वी के छिपे हुए धन से जोड़ती है। महाभारत और पुराणों सहित कई प्राचीन ग्रंथों में नागों की कहानियों का वर्णन है, जिसमें उनके वंश, मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत और दुनिया पर उनके गहरे प्रभाव का विवरण दिया गया है। ये कहानियां प्राचीन भारतीय समाज के विश्वासों और मूल्यों की झलक पेश करती हैं, इन सर्प प्राणियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं। इन पवित्र ग्रंथों में नागों की उपस्थिति उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में उनके महत्व को पुष्ट करती है। कहानियां नागों और प्राकृतिक दुनिया के बीच घनिष्ठ संबंध को भी उजागर करती हैं, विशेष रूप से पानी और इसके जीवन निर्वाह गुणों के साथ उनका जुड़ाव। नागों का प्रभाव पौराणिक कथाओं के दायरे से आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति और परंपरा के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। सामूहिक चेतना में उनकी स्थायी उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए उनकी कल्पना कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रतीकवाद में पाई जा सकती है। प्राचीन मंदिर की नक्काशी से लेकर समकालीन कलात्मक अभ्यावेदन तक नाग आकृति प्रेरित और मोहित करती रहती है। यह स्थायी उपस्थिति नागों और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। उनकी छवि लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करती है। नाग विद्या में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक तक्षक हैं, जिनकी कहानी महाकाव्य महाभारत में गहन रूप से बुनी गई है। तक्षक के जहरीले काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। प्रतिशोध का यह कार्य नाग जाति के खिलाफ एक कथित अपमान से उपजा है, जो मनुष्यों और इन सर्प प्राणियों के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है। तक्षक और परीक्षित की कहानी बदला लेने की विनाशकारी प्रकृति और हिंसा के चक्रीय स्वरूप के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने दुहक और क्रोध से भस्म होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र करने की कसम खाई, जो पूरी नाग जाति को खत्म करने के उद्देश्य से एक कर्मकांडी बलिदान था। प्रतिशोध के इस कृत्य ने मनुष्यों और नागों के बीच नाजुक संतुलन को बाधित करने की धमकी दी, जिससे संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सर्प सत्र अनियंत्रित क्रोध के खतरों और हिंसा के व्यापक विनाश में बदलने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह मानवीय कार्यों पर दुख के गहरे प्रभाव और बदला लेने के लिए व्यक्ति किस हद तक जा सकते हैं को भी दर्शाता है। जैसे जैसे सर्प सत्र आगे बढ़ा, बलि की आग में अनगिनत नाग मारे गए, जिससे मिश्रित मानव और नाग वंश के एक ऋषि अस्तिका को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अस्तिका की दया की याचना
और उनके वाक्पटु तर्कों ने जन्मेजय को अनुष्ठान को रोकने के लिए राजी कर लिया, जिससे नागों का पूर्ण विनाश टल गया। यह हस्तक्षेप करुणा के महत्व और गहरे नुकसान और क्रोध के बावजूद सुलह की क्षमता को रेखांकित करता है। मध्यस्थ के रूप में अस्तिका की भूमिका सामान्य आधार खोजने और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को हल करने की संभावना पर प्रकाश डालती है। तक्षक, परीक्षित और जन्मेजय की कहानी प्रतिशोध के चक्रीय स्वरूप और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी क्षमता और हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है। कथा मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया की परस्पर संबद्धता को भी रेखांकित करती है, सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर बल देती है। तक्षक और सर्प सत्र की कथा दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, प्रतिशोध के परिणामों और क्षमा के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक देती है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि नाग साम्राज्य भारत और उसके बाहर के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। माना जाता था कि ये सर्प प्राणी भूमिगत क्षेत्रों, जल निकायों और घने जंगलों में निवास करते थे। उनका प्रभाव प्राकृतिक दुनिया में व्याप्त था। उनका प्रभुत्व हिमालय से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी इलाकों तक फैला हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिदृश्य और पारिस्थितिक तंत्र शामिल थे। पानी और पृथ्वी के साथ नागों का जुड़ाव प्रकृति की जीवनदायिनी शक्तियों से उनके संबंध को मजबूत करता है। महाभारत और पुराणों में कई नाग बस्तियों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक पर एक शक्तिशाली नाग राजा या रानी का शासन था। इन बस्तियों को अक्सर भव्य और शानदार के रूप में दर्शाया गया था, जो कीमती रत्नों से सजी हुई थीं और भयानक नाग योद्धाओं द्वारा संरक्षित थीं। तत्वों पर नागों की महारत और आकार बदलने की उनकी क्षमता ने उनके रहस्य और शक्ति को बढ़ा दिया। प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके घनिष्ठ संबंध ने उन्हें परोपकारी और द्वेषपूर्ण दोनों उद्देश्यों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी। ये कथाएं नाग साम्राज्य की भव्यता और उसके शासकों द्वारा चलाए गए प्रभाव की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं। नागों की उपस्थिति भौतिक दायरे से आगे बढ़कर प्राचीन भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। वे पवित्र स्थलों के रक्षक, छिपे हुए खजाने के संरक्षक और प्राचीन ज्ञान के धारक के रूप में पूजनीय थे। पानी और उर्वरता के साथ उनका जुड़ाव उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्रों से जोड़ता है। उस समय के धार्मिक विश्वासों में उनके महत्व को मजबूत करता है। नागों की आकार बदलने की क्षमता ने उन्हें विभिन्न रूपों में मनुष्यों के साथ बातचीत करने की अनुमति दी, जिससे नश्वर और दिव्य के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई। भारत भर में कई जगहों के नामों में नागों का प्रभाव स्पष्ट है, जो उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। मध्य भारत के नागपुर से लेकर उत्तर पूर्व के नागालैंड तक ये नाम नागों की स्थायी विरासत की याद दिलाते हैं। कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रतीकवाद में नाग कल्पना का प्रचलन भारतीय संस्कृति पर उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। नाग साम्राज्य के ये स्थायी निशान एक समृद्ध और जटिल इतिहास की झलक पेश करते हैं। इन पौराणिक प्राणियों के साथ स्थायी आकर्षण पर प्रकाश डालते हैं। नागपुर नाम नाग और पुर शहर से लिया गया है। नाग वंश के साथ एक ऐतिहासिक संबंध का सुझाव देता है, जबकि शहर की उत्पत्ति को सीधे नागों से जोड़ने वाले ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। यह नाम स्वयं इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति की संभावना की ओर इशारा करता है। स्थानीय किंवदंतियां और लोक कथाएं अक्सर नाग कथाओं को शामिल करती हैं, जिससे यह जुड़ाव और मजबूत होता है। शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में नाग कल्पना का प्रचलन इन सर्प प्राणियों के प्रति लंबे समय से चली आ रही श्रद्धा का सुझाव देता है। नागपुर नाम स्वयं क्षेत्र के इतिहास और पहचान पर नागों के संभावित प्रभाव की निरंतर याद दिलाता है। नागपुर के आसपास का क्षेत्र कई प्राचीन मंदिरों,
और तीर्थ स्थलों का घर है, जिनमें से कुछ में नाग रूपांकनों और प्रतीकवाद है। ये स्थापत्य अवशेष क्षेत्र में नाग पूजा की संभावित उपस्थिति के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। इन पवित्र स्थानों में नागों का चित्रण स्थानीय आबादी के धार्मिक विश्वासों में उनके एकीकरण का सुझाव देता है। इन प्रतीकों के प्रति निरंतर श्रद्धा क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में नागों की स्थायी विरासत की ओर इशारा करती है। अतीत के ये ठोस अवशेष नागपुर और नागवंश के बीच संभावित ऐतिहासिक संबंध के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नाग नदी, जो नागपुर से होकर बहती है, शहर के नागों के साथ जुड़ाव को और मजबूत करती है। नदी का नाम नाग से लिया गया है, इन सर्प प्राणियों से संबंध का सुझाव देता है। स्थानीय परंपराएं अक्सर नदी को नाग पौराणिक कथाओं से जोड़ती हैं। नाग वंश के साथ शहर के जटिल संबंध में एक और परत जोड़ती हैं। नाग नदी की उपस्थिति क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर नागों के संभावित प्रभाव की निरंतर याद दिलाती है। नदी का नाम और संबंधित लोक कथाएं नागपुर क्षेत्र में नागों के साथ स्थायी आकर्षण में योगदान करती हैं, जबकि नागों के साथ नागपुर के संबंध की सटीक प्रकृति अटकलों का विषय बनी हुई है। शहर का नाम, नाग कल्पना की उपस्थिति और नाग नदी का महत्व सभी एक लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं। ये तत्व स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र में नागों के आसपास के स्थायी रहस्य में योगदान करते हैं। चाहे ऐतिहासिक तथ्य हो या पौराणिक जुड़ाव, नाग नागपुर की सांस्कृतिक पहचान में एक विशेष स्थान रखते हैं। शहर के परिदृश्य में नाग कल्पना और कथाओं की स्थायी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि नागपुर और नागवंश के बीच संबंध साजिश और आकर्षण का विषय बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।